जय श्री महाकाल। मैं आपका एस्ट्रोलॉजर पीयूष कौशल। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे पराशरी ज्योतिष का। जो टॉपिक है त्रिशिडाया लॉर्ड्स। त्रिशिडाया लॉर्ड्स क्या होते हैं ये कुंडली में हम समझेंगे। त्रिशिडाया लॉर्ड्स वैसे करते क्या है, वो ये करते हैं कि हमें जो भी हम कोई भी पर्सनल चीज करते हैं उस चीज में हमें बहुत ही ज्यादा नुकसान दे देते हैं। अपनी दशा अंतर दशा में ज्यादा जो एक्टिव होते हैं वो अंतर दशा में ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देते हैं। जैसे कोई भी संसारिक जीवन है वहां पर वो पॉजिटिव रिजल्ट ही देंगे, लेकिन जो हमारी पर्सनल चीजें हैं वहां पर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम वाले रिजल्ट देते हैं। आइए समझते हैं त्रिशिडाय लॉर्ड्स कुंडली में कौन से होते हैं। जैसे कुंडली है ये आपके सामने, इसमें तीसरा घर, छठा घर और 11वां घर, इसका कोई भी जो लॉर्ड होगा वो त्रिशिडाय लॉर्ड माना जाएगा। और त्रिशिडाय लॉर्ड अगर उपच्या घर में बैठे होंगे तो वहां पर थोड़े पॉजिटिव रिजल्ट दे देते हैं, लेकिन उसके अलावा वो कहीं पर भी बैठेंगे और जहां पर भी वो दृष्टि डालेंगे वहां पर नेगेटिव रिजल्ट ही देंगे। अब समझते हैं उपचय हाउसेस कौन से होते हैं। जैसे हमने समझा कि 3, 6, 11 हो गया त्रिशिडाय लॉर्ड, लेकिन उपचय हाउस क्या होते हैं 3, 6, 10 और 11, ये हमारे हो गए उपचय हाउसेस। हम जैसे आपके सामने कोई कुंडली ड्रॉ करते, जैसे आपके सामने मेष लगन की कुंडली मैंने बना दी है। अब इसमें समझेंगे कि त्रिशिडाय लॉर्ड्स कौन से होते हैं। जैसे 3 और 6 का जो मालिक बन गया मरकरी बन गया, एक त्रिशिडाय लॉर्ड ये आ गया मरकरी, ठीक है। और 11वें घर का कौन लॉर्ड बना है, 11वें घर का लॉर्ड शनि बन गया, सैटर्न। तो मेष लगन की कुंडली के हिसाब से बुध और शनि त्रिशिडाया लॉर्ड्स बन गए, ठीक है। अब मान लो शनि यहाँ पर बैठा है, ठीक है, और शनि का ही अंतरदशा भी शुरू हो गया, तो क्या रिजल्ट बंदा अनुभव करेगा। 9th हाउस कौन सा होता है, हमारे पिता का होता है। तो हमारे पिता के साथ कुछ ना कुछ वो ऑपोजिट ही हमारे चलेंगे। हम कोई भी उनसे बात करेंगे तो पिता के साथ मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा चलेगी, पिता के साथ कुछ ना कुछ विचारों का मतभेद रहेगा। ऐसी चीजें ये बंदा अनुभव करेगा अगर शनि मेष लगन की कुंडली में 9वें घर में हुआ तो, ठीक है। उसकी एक दृष्टि पड़ गई है 11वें घर में। अब 11वें घर में जो दृष्टि पड़ी है ये उपजा हाउस ही हो गया। यहाँ पर लाभ, इच्छा पूर्ति, ये वाली चीज, कोई भी बड़ा उसका लॉस जो होगा वो बच जाएगा, क्योंकि 11वां घर प्रॉफिट प्रॉफिट का ही होता है के हिसाब से। तो यहाँ पर पॉजिटिव रिजल्ट आएंगे क्योंकि ये उपचय हाउस हो गया। और उसने दृष्टि, 7वीं दृष्टि तीसरे घर में डाली। तीसरा घर किसका होता है, मेहनत का होता है। अपने हार्ड वर्क से कुछ ना कुछ वो कर ही लेगा। लेकिन ये यंगर सिबलिंग्स का हाउस भी होता है, तो यहाँ पर थोड़ी बहुत अपने यंगर सिबलिंग के साथ कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत लड़ाई या मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी, ठीक है। और शनि ने अपनी 10वीं दृष्टि छठे घर पे डाली, ठीक है। छठा घर कौन सा होता है, कोई भी हमने कंपटीशन एग्जाम अगर देना है वो क्लियर कर देगा। ये डेली रूटीन का होता है, जॉब का होता है। इस संबंधी यहाँ पर त्रिशिडाया पॉजिटिव रिजल्ट ही देगा। उसके अलावा यहाँ पर भी बैठेगा, दृष्टि डालेगा, वहां पर नेगेटिव रिजल्ट ही आएंगे। अब दूसरा जो पहला था हमारा बुध बन गया, ठीक है, त्रिशिडाया। मान लो बुध यहाँ पर बैठा है। अब 7th हाउस कौन सा होता है, हमारे स्पाउस का होता है, हमारे प्राइवेट ऑर्गन्स का होता है। दो ही चीजें यहाँ पर होगी पर्सनल लेवल पर, जहाँ तो हमारे स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा होगा बुध की अंतरदशा में। अगर हमारे स्पाउस के साथ बिल्कुल भी लड़ाई नहीं हो रही तो क्या होगा, ये प्राइवेट ऑर्गन का घर होता है, तो वेस्ट के नीचे वाले एरिया में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत इन्फेक्शन बुध की अंतरदशा में होगी होगी। और साथ में बुध जो दृष्टि डाल रहा है वो लगन पे डाल रहा है। ऐसा बंदा क्या होगा कि पर्सनल लेवल पर कोई भी चीज सोचेगा तो वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि त्रिशडाया की दृष्टि लगन में आना बंदे की जो पर्सनैलिटी है उसमें दिक्कत परेशानी वो लेकर आएगा। ऐसे आप भी त्रिशडाया लॉर्ड देख सकते हो। आप अपनी कुंडली में चेक करो कि त्रिशडाया लॉर्ड्स कहाँ पर बैठे हैं और कहाँ पर दृष्टि डाल रहे हैं। आप भी ऐसे ही अपनी कुंडली के हिसाब से चेक कर सकते हो कि त्रिशिडाया लॉर्ड आपका उपचय घर में बैठा है या और कोई घरों में बैठा है। ऐसे आप चेक कर सकते हो। आज के वीडियो के लिए इतना ही। जय श्री राम।